नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने क्रोटन के ऊपर एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने अपने क्रोटन के प्लांट को रिपोर्ट करके दिखाया था आप लोगों को। और रिपोर्ट करके क्या दिखाया था, मैंने बताया था कि मैंने इसको रिपोर्ट किया है और रिजल्ट मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में रिजल्ट भी दिखाऊंगा और प्लस आप लोगों को एक और प्लांट अपना है उसको रिपोर्ट करके भी दिखाऊंगा। मेरे पास क्रोटन के जो पौधे हैं उनमें ये जो दो बेंगलोरी क्रोटन है ये मैंने परचेज किया है, और ये जो है आपका गोल्डन डस्ट, इसको मैंने परचेज किया। बाकी मैंने दो गवर्नमेंट नर्सरी से लिए थे। जो गवर्नमेंट नर्सरी से मैंने लिया हुआ है, एक ये वाला है जिसमें अभी कुछ पत्ते मुझे गलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगा। हालांकि इसमें कुछ न्यू लीव्स भी निकल कर आ रही हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं आज इसको रिपोर्ट करके न्यू पॉट दे दूं। ये प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है। प्लास्टिक पॉट में रूट्स बहुत जल्दी गलने लगती हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब जो हमारे प्लांटर की मिट्टी की सतह होती है, ऊपर का जो मिट्टी का ऊपर का भाग होता है, ये प्लांटर का जो मटेरियल है, यहाँ से भी एक्स्ट्रा वाटर वाष्पित होकर बाहर निकलता है। यहाँ से भी ऊपरी सतह से भी मिट्टी हमारा एक्स्ट्रा वाटर वाष्पित होकर बाहर निकलता है, और ड्रेनेज होल से भी एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक प्लांटर होता है उसमें क्या होता है कि नीचे भी वाटर लॉगिंग हो जाती है कभी कभार, जब ड्रेनेज होल से पानी निकल नहीं पाता, और यहाँ सतह से भी बिल्कुल भी ना एयरेशन रहता है, ना ही जो है एक्स्ट्रा वाटर का जो है वो वाष्पोत्सर्जन होता है। ऊपरी सतह से जो हो पाता है होता है, वरना ऐसा वाटर लॉगिंग हुई रहती है और एक टाइम के बाद रूट रॉट स्टार्ट हो जाता है। तो है क्या कि आप कोशिश ये कीजिए कि जब भी क्रोटन का पौधा लगा रहे हैं तो उसको सीमेंटेड पॉट या टेराकोटा पॉट के अंदर लगाइए। प्लास्टिक पॉट को अवॉइड कीजिए। मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा देता हूं। जैसे देखिए, मेरा ये वाला क्रोटन का पौधा अभी ये 8 इंच के छोटे से एक प्लास्टिक प्लांटर के अंदर लगा हुआ है। लेकिन देखिए इसकी पत्तियों की चौड़ाई देखिए, पत्तियों के अंदर जो बिल्कुल चमक है वो आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसे ही ये वाला जो मेरा गोल्डन डस्ट का प्लांट है, ये छोटे से 6 इंच के सीमेंट पॉट के अंदर लगा हुआ है, और इसका भी देखिए इतना बढ़िया रिजल्ट है। लगभग 1.5 फीट ऊंचा प्लांट हो गया है और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मेरा ये वाला पौधा जो था ये सीमेंट पॉट में लगा हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे करके ख़राब हो रहा था, तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी। और रिपोर्टिंग के बाद अब इसमें नीचे से देखिए, यहाँ से 2 ब्रांच यहाँ से निकल के आ रही हैं और एक इस साइड से निकल के आ रही। आई होप अब ये सर्वाइव कर जाएगा। ये रिजल्ट है, मतलब इसको मैंने उस टाइम पर दिखाया था कि मैंने इसको रिपोर्ट करना है या रिपोर्ट किया है। और उसके बाद ये वाला जो था बेंगलोरी क्रोटन भी मैंने रिपोर्ट किया था। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अगर आपके पौधे की पत्तियां छोटी आ रही हों, पत्तियां पीली होकर गिर रही हों, या फिर जो है पत्तियों के अंदर चमक ना हो, तो वहाँ पर रूट रॉट होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। इन कंडीशन में हमें अपने पौधों को रिपोर्ट कर लेना चाहिए। तो वही मैंने किया, मैंने रिपोर्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे पौधों की पत्तियां भी छोटी आ रही थी, नए पत्ते जो निकल के आ रहे थे। जो चमक अभी दिखाई दे रही ना, ये नए पत्ते जो, जैसे देखिए एक ये निकल के आया, 2 अभी ये निकल रहे हैं। ऐसे इसमें भी देखिए 2 पत्ते यहाँ से निकल रहे हैं। साइड में यहाँ से एक न्यू शूट भी पूरी निकल के आई है। तो ये चीज़ उस टाइम पर नहीं थी। पत्ते जो थे वो बहुत ही डल थे और पत्तों के अंदर वो चमक भी नहीं थी। तो रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ऐसी कंडीशन में। अगर आपके पौधों की पत्तियां छोटी आ रही हैं, पीली होकर पत्तियां गिर जा रही हैं, पौधे में ग्रोथ नहीं है, धीरे धीरे करके पौधा आपका बिल्कुल पत्तों से खाली हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में पौधे के लिए रिपोर्टिंग जरूरी हो जाती है। अच्छा, जब रिपोर्टिंग कीजिए तो एक चीज़ का जो ध्यान रखना है, जैसे चाहे आप पुराना पौधा रिपोर्ट कर रहे हैं क्रोटन का, या फिर आप नया पौधा लेकर आ रहे हैं, इनकी जो रूट बॉल है उसको आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि ये अपनी रूटिंग सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। या तो फिर बरसात के टाइम पर आप इसको, जब मैंने अपने इस गोल्डन डस्ट के मदर प्लांट को रिपोर्ट किया था तो पूरी रूट वॉश कर दी थी, लेकिन तब बहुत तेज़ बरसात का हो रही थी। 1-2 दिन बिल्कुल मौसम बरसात वाला ही था, तो बहुत आसानी से वो रिकवर कर गया। लेकिन बाई चांस आप लोगों ने धो दिया मिट्टी को और धूप निकल आई, तो फिर इसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जब भी आप अपने पौधे को रिपोर्ट कीजिए तो कोशिश ये कीजिए कि इसकी रूट्स बॉल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। बस जहाँ तक ये रूट रॉट हुआ हो, जैसे कि मेरा ये पौधा मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ये रूट रॉट इसने झेला है। मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ। लगभग इसकी 90% रूट्स जो हैं वो गल चुकी हैं।
तो थोड़ा बहुत रूट बॉल इतना मैं बचा ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं रूट्स इसकी ओपन कर दूंगा तो इसके मरने के चांसेस बने रहेंगे। तो ये देखिए मैंने इतना रूट बॉल ओपन कर दिया, लगभग मैंने इसकी 60% रूट्स जो हैं ओपन कर दी हैं। अब ये मिट्टी जो है मुझे बहुत ज़्यादा सॉगी सी नज़र आ रही है, इसलिए इस मिट्टी में तो नहीं रिपोर्ट करूँगा मैं अपने पौधे को। ये मिट्टी मेरी, ये भी जो मैं डाल रहा हूँ ये भी भीग गई है, लेकिन इस मिट्टी के अंदर कुछ एसिडिक नेचर आ गया है, मतलब ये अम्लीय टाइप की हो गई है। तो इसमें मैं पौधा अगर रिपोर्ट करूँगा तो ये दोबारा से रूट रॉट हो जाएगा। इसलिए ये जो मिट्टी मैंने बना कर रखी थी, मुझसे बाई चांस थोड़ा गलती हो गई, ये भीग जरूर गई है, लेकिन वो प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी जो इस मिट्टी के अंदर मेरे पौधे को झेलना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा मैं पॉट को भरूंगा भी नहीं, क्योंकि जब आपकी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती और अब बहुत ज़्यादा मिट्टी भरकर पौधे को लगा देते हैं, तो वहाँ पर पौधे की मिट्टी का एसिडिक होने का चांस जो है वो बना रहता है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा मिट्टी इसके अंदर भरूंगा भी नहीं, बस थोड़ी सी मिट्टी और डालकर बस अब इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो जब भी आपको लगे कि आपके पौधे की पत्तियां छोटी आ रही, जैसे देखिए हो क्या रहा है, ये देखिए यहाँ पर कैसे ये पत्ता इसकी जो टिप्स हैं वो गल रही हैं। एक दो पत्ते में नहीं, कई पत्तों में जब ये साइन आपको दिखने लगे और आपके पत्ते जो हैं वो छोटे निकल कर आने लगे, नीचे से पत्ते बिल्कुल गिरकर पौधा पत्तों से खाली हो जाए, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि पौधा हमारा जो है वो रूट रॉट हो रहा है। और ऐसी कंडीशन में आप अपने पौधे को इमीडिएटली रिपोर्ट जरूर कर दीजिए। तो अभी मैंने रिपोर्ट कर दिया है, हल्का सा बिल्कुल वाटरिंग करूंगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी है। और इसको शेड में ही रखूँगा, हालांकि मेरे पौधे शेड में ही रहते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।